पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे हो गई है, तो बीजेपी का दबदबा शुरुआती रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रहा है और शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। यशवंत जी कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात कि ये एक मोटे तौर पे आपको ट्रेंड दिखते हैं जब, तो उसमें एक आपको अंदाजा तो लग ही जाता है कि किस डायरेक्शन में चीजें आ रही हैं। राइट। और ये वार्ड्स हैं, म्युनिसिपैलिटी वार्ड्स के। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जो संख्या होती है वो बहुत छोटी होती है, उसकी काउंटिंग की भी संख्या और जो जीत हाल का अंतर है मुश्किल से 100-200 वोटों में अक्सर जाता है, तो इसका भी हम ध्यान रखें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक बात तो मैं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर अगले आधे घंटे में आपको नहीं दिखाई दिया ऐसा, तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से जनादेश की तरफ जा रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है इस समय। अगर आप कांग्रेस और यूबीटी के आप साथ भी जोड़ दें तो भी वो जो संख्या है और जो बीजेपी शिवसेना की संख्या है वो 1:2 का है अंतर। दूसरी तरफ एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस, अगर ये रिजल्ट इसी तरह आते हैं तो ये देवेंद्र फडणवीस की निश्चित तौर पर एक जीत बड़ी स्थापित मानी जाएगी। मेरे ख्याल से वो अपने आप को महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के रूप में अब परमानेंटली स्टैब्लिश कर लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिंदे साहब को कोई कम आके, या कोई, जहां तक उनका सवाल है, उनकी जो बेल्ट है यानी जो थाने और थाने से जुड़ी हुई बेल्ट है उसमें जितने अच्छे रिजल्ट अभी तक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, अगर वो स्वीप करते हैं तो इसका मतलब वो बराबरी की टक्कर में एक नेता बन के उभरे रहेंगे, खड़े रहेंगे। शिंदे साहब की कोई पॉपुलैरिटी कम हो गई है या वो कमतर हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। अब ये बात सही है कि जो डबल इंजन की बात की जाती है, सच मायने में कहें तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों की डबल इंजन की तरह से इस बार काम कर रहा है। उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर है, जबकि सामने वालों का कोऑर्डिनेशन कम दिखाई दिया है। हाँ ठीक है, ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, उसका आने से, उनके आने से साथ में उनके जो कैडर है उनका एक वापस मनोबल बढ़ा, क्योंकि वो हार्ट ब्रेकिंग था उन लोगों के लिए जब राज ठाकरे पार्टी छोड़ करके अलग पार्टी बनाने चले गए थे, जो काफी दिल तोड़ने का उनका काम था। लेकिन साथ में आने का उनका इमोशनल अपील है। लेकिन वो इमोशनल अपील क्यों काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। इस बीच एक अपडेट देते हैं। कल्याण में बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। कल्याण में शिवसेना शिंदे गुट 6 सीटों पर आगे है। तो इस वक्त जो नतीजे अभी तक जो रुझान सामने आए उसमें 43 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आगे हो चुके हैं और अब 42 हो गए हैं। तो बहुत तेजी से बदल रहा है ये आंकड़ा, लेकिन एक रुझान बना हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए 227 में से 79 सीटों के 79 वार्ड्स के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं। बीजेपी धुले में 4, कोल्हापुर में 2 पर आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो पनवेल में 6 और भिवंडी में 6 वार्ड्स में बीजेपी आगे चल रही है। कल्याण में 14 सीटों पर बीजेपी आगे है। राकेश शेट्टी जी, ये तो जो परफॉर्मेंस सामने आ रही है शुरुआती रुझानों में, वो एग्जिट पोल वाली ही नजर आ रही है। देखिए भिवंडी में भी बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। जरा मुझे बताइए, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी और अब तो खास करके यूबीटी गुट आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने सुपारी ले ली, उद्धव ठाकरे को हराने की, राज ठाकरे को हराने की। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से महानगर पालिका का चुनाव कल कंडक्ट किया है उसमें तो एक बिल्डिंग में, आप जानते हैं कि मुंबई में हाई राइजेस है, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि एक विंग 104 वार्ड नंबर पे वोट कर रहा है, एक 107 में कर रहा है। और बहुत सारे मतदाता का ये कंप्लेन था कि वो जाने से पहले ही उनका वोटिंग किसी और ने कर दिया था। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ये बताना चाहिए लोगों को मुंबई के कि आपने वीवीपैट क्यों हटा दिया, क्योंकि पहले जितने भी चुनाव है लोकसभा, ये तमाम सवाल तो आप प्रक्रिया पर उठाते रहेंगे, पहले भी उठाए जाते रहे हैं।